गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित शीर्षक वह आँखें के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने वह आँखें के 4 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ इस पार्ट 2 में हम 5वें पद का अध्ययन करेंगे। देखिए 5वां पद है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। देखिए आपको ये पता है कि ये वह आँखें शीर्षक ने कवि ने किसान की आँखों में झलकते हुए उसके कष्ट को, उसके दुख को देखा है और उसका वर्णन अपनी उन आँखें शीर्षक के द्वारा करने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखिए फिर कह रहा है कि अब तक आपने देखा है कि किस तरह से किसान के लड़के को महाजन के कारिंदों ने मार दिया है, किस तरह उसे साहूकार परेशान कर रहा है। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए पंत जी कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि कह रहा है कि यद्यपि किसान का घर और खेत सब कुछ बिक गया, लेकिन महाजन ने अपने ब्याज की एक कौड़ी को भी माफ़ नहीं किया। छोड़ा नहीं मतलब माफ़ करना, यानी महाजन ने किसान के कर्ज का 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, यद्यपि उसके घर और खेत सब बिक गए। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। और जो किसान ने बैलों की एक जोड़ी रखी थी अपनी खेती करने के लिए, किसान ने उस कर्ज को, महाजन के कर्ज को उतारने के लिए अपने बैलों की जोड़ी को भी कुर्क करवा दिया था, नीलाम करवा दिया। यह है एक किसान की दशा कि एक किसान किस तरह कर्ज में डूबा रहता है और उसकी जीवन की क्या स्थिति होती है, क्या दशा होती है। फिर अगला छंद देखते हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कह रहा है कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। ये उजरी जो है ये किसान की गाय का नाम है। आप देखते होंगे कि अक्सर किसान लोग जो होते हैं वे अपने पशुओं के नाम रख लिया करते हैं। तो इसी तरह से इस किसान के पास जो गाय है उसका नाम उजरी था। और उजरी की एक विशेषता थी, वह किसान के सिवा और किसी को भी अपना दूध दुहने के लिए अपने समीप नहीं आने देती थी। लेकिन कवि कहता है कि उजरी उसके सिवा किसी के कब पास दुहाने आने देती, अर्थात यह उजरी नामक गाय भी किसान की, जो किसान के अतिरिक्त किसी को अपना दूध नहीं दुहने देती थी, वह भी आज बेच दी गई है। अर्थात अपना कर्ज चुकाने के लिए किसान को आज उसे भी बेचना पड़ा है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कह रहा है कि जिस खेती को देख करके किसान की आंखों में प्रसन्नता आ जाती थी, उमंग छा जाती थी, आनंद भर जाता था, आज वह खेती उसकी समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। अब उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और आज वही खेती, हरी भरी खेती, हरे भरे खेत उस किसान की आंखों में नाचते रहते हैं। अर्थात उन्हीं का दृश्य आज किसान की आंखों में हमेशा तैरता रहता है, आता रहता है। फिर उसके आगे देखिए और क्या स्थिति होती है उस बेचारे किसान की। पंत जी बताते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए कब कह रहा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी माने होता पत्नी, यानी किसान की पत्नी भी इसी समय बीमार पड़ी थी और किसान के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसकी दवा करा पाता, उसकी इलाज करा पाता। इस तरह से इलाज के अभाव में उस किसान की पत्नी भी स्वर्ग चली, स्वर्ग सिधार गई, अर्थात उसका भी देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। आँखें आती भर, यह सब सोच करके किसान की आँखें भर आती हैं, अर्थात उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की वह बेटी
जो अत्यधिक छोटी थी। दुधमुही का मतलब ऐसा बच्चा कि जो केवल अभी दूध पी करके ही जिंदा रहता, अर्थात वह अनाज नहीं खाता है। किसान की वह दुधमुही बच्ची भी देख रेख के अभाव में, अर्थात उसका भी सही, माँ मर चुकी थी, उसका भी सही से इलाज नहीं हो पाया था, इसीलिए वो भी माँ के मरने के 2 दिन बाद वह भी मर गई, अर्थात उसका भी देहांत हो गया। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इतने पर भी लोगों को संतोष नहीं हुआ। देखिए फिर भी उस गरीब किसान के ऊपर लोग किस तरह से कहर ढाते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, किसान के बेटे को तो महाजन के कारिंदों ने अपनी लाठी से पीट पीट कर मार डाला था, लेकिन फिर कवि कह रहा है कि अब किसान के बेटे के मर जाने के बाद उसकी पतोहू जो थी वह विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी किसान के घर में। लक्ष्मी थी, यद्यपि किसान उसे लक्ष्मी मानता था, अच्छे स्वभाव की थी, पतिघातिन, फिर भी लोग उसे अपने पति का हत्यारा मानते थे, अर्थात यह मानते थे कि यही अपने पति की हत्या का कारण है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, एक दिन कोतवाल ने उसे पकड़ के थाने मंगवाया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और उसकी इज्जत लूट ली, जिससे वह उसकी किसान की पतोहू भी पीड़ित हो करके एक दिन गांव के कुएं में डूब करके उसने भी अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन कवि कह रहा है कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू माने पत्नी या स्त्री। कवि कह रहा है कि खैर जाने दो, स्त्री तो पैर की जूती की तरह होती है। यहाँ पर पैर की जूती से स्त्री की तुलना किया है कवि ने, कि शायद वह किसान सोच रहा है कि जाने दो, स्त्री तो पैर की जूती की तरह होती है। जैसे जूती फट जाती है, जूता या चप्पल फट जाता है तो लोग उसको छोड़ करके दूसरे जूते या चप्पल को खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि ना सही एक दूसरी आती, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उस पत्नी, अगर वह मर गई थी तो कोई बात नहीं थी, वह उसकी याद भूल करके उसे छोड़ करके दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी ले आता। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन उस बेचारे किसान को जब अपने जवान लड़के की याद आती है तब सांप लौटते फटती छाती, तो उसके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं और उसकी छाती फटने लगती है। अर्थात किसान को अपनी पतोहू की मृत्यु का दुख कम है, बल्कि अपने बेटे की मृत्यु का दुख उससे कहीं ज़्यादा है। इससे यही स्पष्ट होता है। उम्मीद है कि ये हम 9 छंद पढ़ चुके हैं वह आँखें कविता के। ये 9 छंद आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया से लिख लेंगे। इसमें आप 7वें और 9वें छंद की व्याख्या लिख लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इससे लाभ उठा सकें, वे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। विद्यालय बंद होने की इस स्थिति में भी, ताकि आप लोगों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ध्यान हम लोग दे रहे हैं, ताकि आपका अध्ययन अबाध गति से चलता रहे। हाँ, तो फिर से एक बार 7वें और 9वें पद का आप लोग व्याख्या लिख लेंगे। देखिए इसमें छंद अगर हम देखते हैं, इसका हम शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें छंद मुक्तक है, भाषा खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ देखिए 5वें की तीसरी लाइन में रह रह शब्द के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। तो ये था शिल्प सौंदर्य इसका। अब हम इन पदों पर आधारित जो 3 प्रश्न हैं इसे देख रहे हैं। इसको भी आप दोनों 7वें और 9वें पद की व्याख्या लिखने के बाद इसे भी आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे इसका उत्तर। पहला प्रश्न है, किसान को अपना घर क्यों बेचना पड़ा? सीधा सा उत्तर है, किसान को अपना घर
महाजन के कर्ज को चुकाने के लिए बेचना पड़ा। दूसरा प्रश्न है किसान के पतोहों की मृत्यु कैसे हुई। यहाँ देखिए हम लोगों ने पढ़ा है 8वें छंद की अंतिम लाइन, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान की पतोह जो थी वह कुएं में डूबकर एक मर गई थी। यानी किसान के पतोह की मृत्यु कैसी हुई थी, किसान के पतोह की मृत्यु कुएं में डूबने के कारण हुई थी। तीसरा प्रश्न है पैरों की जूती किसे कहा गया है। 9वें की पहली लाइन, खैर पैर की जूती जोरू, जोरू माने पत्नी या स्त्री, तो यहाँ पैर की जूती स्त्री को कहा गया है। तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न भी आपकी समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले भाग को लेकर के हम अगले पार्ट में नेक्स्ट पीरियड में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। फिर हम लोग इसके अगले भागों का अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।